नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आरजेडी की अंदरूनी लड़ाई थमने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। तेज प्रताप यादव जो हैं वो बगावत के मूड में आ गए हैं और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। पहले जगदानंद सिंह ने सवाल किया था कि कौन है तेज प्रताप यादव। उसका जवाब तेज प्रताप यादव ने उसी अंदाज में दिया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कह दिया कि जब तक जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. बात का ख्याल करो। तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। Who is? जब हमको इस तरीके से आरोप लगाया गया हु इज तेज प्रताप यादव, तो गो एंड आस्क माय फादर हु इज तेज प्रताप यादव। गो एंड आस्क टू माय फादर कि हु इज तेज प्रताप यादव। हम ये हमसे सवाल करने का काम करना चाहते हैं। ओहो, हमारे फैसले से जो एग्रीड होगा, क्या है आपका, आपके फैसले से एग्रीड होगा, आपके मैनेजमेंट को बोलेंगे। हमारा भी तो मैनेजमेंट है ना, दैट इज द प्रॉपर प्लेस। आप चाहते हैं कार्रवाई हो? मैं आपकी किसी बात पे जवाब नहीं दूंगा। आप चाहते हैं कार्रवाई हो? मैं किसी आपके जवाब नहीं, ये लोग वही पूछ लेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, मैं खुल करके आपके चैनल के माध्यम से आज बोल देना चाहता हूं, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। हम जनता से मिलेंगे जरूर, इसी जगह पर आपने लालू राम हम मोर्चा बना लिया था। इसी जगह हम मिलेंगे जरूर, हम मिलेंगे जरूर। और यह हमारा राष्ट्रीय जनता दल, यह हमारा संगठन है। राष्ट्रीय जनता दल हमारा गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, जो खून पसीना दे करके इसको सींचने का काम किया है, उन लोगों का राष्ट्रीय जनता दल है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो सख्त से सख्त। तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। वही जी हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य है। माननीय सदस्य मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है, वो पार्टी में हमारे और मीडिया वाले लोगों को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। आज सुबह सुबह बोला कि तेज प्रताप भेजा खिला पिला के, ये सब गलत बात है। इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए मीडिया के ऊपर। कौन संरक्षक है? तेज प्रताप यादव खुद को छात्र राजद के संरक्षक किसने बताया है? कमाल कर रहे हो। संरक्षक का कोई पद होता है पार्टी में? यार देखो, सब पद लिखे हो, अपने से आप ही राष्ट्रपति बन जाओ तो मैं क्या आपका सवाल के जवाब दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मैंने कल ही कहा, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जगदानंद हैं, हमारे 50 तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और 534 प्रखंड अध्यक्ष। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, कल हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाएंगे। ये तो शुरू से यही करते आए। राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को किसने आग लगाया था? हमने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग, कि उनके बेटे ने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग। तब वो कहाँ गए थे? एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जलवाते हैं और दूसरी तरफ चमकाते हैं कि उसके विरुद्ध हम राजनीति करते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। जनता पूरे तरीके से देख रही है किस तरीके से बढ़ते नौजवानों के कदम को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बढ़ने से पहले ही उसको लाठी से मार करके उसका तोड़ने का काम कर रहे हैं, मिटाने का काम नहीं। छात्र राजद का अध्यक्ष बनाने का कोई दूसरी संस्था है अध्यक्ष के सिवा? और अध्यक्ष की हैसियत से मैंने यदि बनाया हो तो कागज काम लो। आप जो कह रहा हो तो ये तो साधारण चीज है। क्यों आता है छात्र का लड़का आखिर क्यों जुड़ता है? ये बोल रहे हैं कि छात्र सभा हमने बनाया ही नहीं। अरे आपके बनाने से क्या होता है? ये छात्र सभा आज से चला रहा है, हमारे पिताजी के समय से चला रहा है छात्र सभा। छात्र में पहले स्वदेश थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, शुरू से चलता आ रहा है। सब लोग बने, अजीत बने, सृजन स्वराज बने, आकाश बने, लेकिन नोटिस क्यों नहीं गया? हम ये कहना चाहते हैं, जो संविधान में जो दिया हुआ है, इस संविधान के विपरीत आखिर राष्ट्रीय जनता दल में क्यों ऐसा हुआ? संविधान के विरोध में जाकर के इस तरीके का काम करना ये गलत बात है। ये इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। शिकायत क्या करने वाला? जो सच्चाई है उसको हम रखने का काम करेंगे। हम उनको बताने का काम करेंगे कि संविधान में जो चीज धाराएं जो दी हैं 33 में, उसका नियम का पालन नहीं हुआ और बिना सोचे समझे हवा में नोटिस दे रहे हैं सबको। तब तो आप हमको भी कार्रवाई का नोटिस दे दीजिए, हमारे ऊपर भी बोल दीजिए।
हमारे ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? करें कार्रवाई, तो हम संविधान को कोर्ट में लेकर के जाएंगे। वो कह रहे हैं जगदाऊ कि संवैधानिक पद है ही नहीं संरक्षक का। नहीं, संवैधानिक पद का बात है, कोर कमेटी में हम नहीं हैं, पार्टी के कोर कमेटी में, तो ये तो हमारा अधिकार है। पार्टी के कोर कमेटी के हम सदस्य होने के नाते बोल रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी कुर्सी से चिपका रहेगा वही आदमी रहेगा संगठन में। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन हमारा कार्यकर्ता से, नौजवान से, छात्रों से बढ़ता है, और उसी छात्र नौजवान का आप हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं इसको संविधान को मैं लेके कोर्ट जाऊंगा। आपको पता है ना कि मैं उनको चुनाव में हराया, दंड जितना उनको मैंने दिया, कोई बाप अपने बेटे को दंड नहीं दे सकता। पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है, और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उसे अपना नहीं मान सकता हूँ। इसके बाद भी अभी सवाल है। इस तरीके का जो राजनीति है ना, वो अपने तक ही रखें, समझें कि हमने अपने पिता को ये कर दिया, हमने अपने बेटा को ये कर दिया, हमने फलना चीज कर दिया। क्या उन जान से हत्या कर दिया उन्होंने, अपने बेटे का मार दिया, जान से हत्या कर दिया। तो विधायक है ना जी, वो तो माननीय विधायक हैं उनके बेटे। बात हुआ है कि इसको फाड़ने का बात हुआ है, झंडा को फाड़ने का बात हुआ है ना। तो जो आदमी झंडा फाड़ देगा वो आदमी सोच लीजिए क्या होगा। इसी के लिए ना लोग मरते हैं, मिटते हैं लोग। हमारे लिए थोड़े आते हैं, इसके लिए लोग आते हैं, इसके लिए आते हैं। पूरी बिहार जानती है। पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उसे अपना नहीं मान सकता हूँ। इसके बाद भी अभी सवाल है। चुनाव लड़ा सवाल नहीं, देखिए अब यहीं पर सेंसिबल चीज नहीं है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। इससे बड़ा जवाब हो सकता है कि मैं खड़ा होकर के यदि देश के इतिहास में कोई बाप अपने बेटे को चुनाव में खड़ा होने के बाद हराया हो तो जगदानंद के सिवा, इसलिए कि पार्टी मेरे लिए सब कुछ है। मैं पार्टी का एमएलए, मैं पार्टी का सांसद था। हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, बेटा के चलते हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से जो दोहरी जो राजनीति चल रही है, और लेकिन इस तरीके का संगठन नहीं चलना चाहिए। इससे और पार्टी में बिखराव होगा पूरे तरीके से। अब धरातल स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नौजवान हैं, पूरे तरीके से हताश होते रहते हैं। पूरे तरीके से हमको लगातार फोन करते रहते हैं कि भैया हम लोग क्या करें, पार्टी के लिए हम लोग झंडा धोएं कि किसके लिए क्या करें। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसका जवाब कौन देगा? हम नेता हैं, हम जुड़े हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमको सुनना पड़ेगा, हमको जवाब देना पड़ेगा उनको। तो इस तरीके का पार्टी विरोधी काम वो नहीं कर रहे हैं पूरे तरीके से। पार्टी विरोधी काम देख रहे हैं कि नियम को उन्होंने देखने का काम नहीं किया पूरे तरीके से। वो राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है वो अच्छे तरीके से पढ़ लें। राष्ट्रीय जनता दल का संविधान वो अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद वो बोलें। तो उन्होंने नहीं पढ़ा, ना नोटिस दिया, भाई गलती क्या है। मैं संविधान मंगाऊं? यदि आप लोग की इच्छा हो, मैं भी संविधान से ऊपर नहीं हूं। मैं सरकार में भी था, जो तो विधानसभा में तय होता था, कानून पास होता था। मैं एक ही बात कहता हूं, माननीय विधायकगण, इस कानून को बदल दो, और फिर हम न मानो तो मेरी गलती। लेकिन कानून ये कहता है और आप अलग से कुछ कहते हो, तो व्यक्ति का बात मानो कि पूरे इस बिहार के जनप्रतिनिधि ने जो हमें कानून का दिया है वो मैं करूँ। धारा में दिया हुआ पूरे तरीके से, जो धारा जो 33 है, अनुशासन संबंधित कार्रवाई करने के लिए समितियां निर्धारित नियमों के अनुसार अनुशासन भंग करने के मामलों को निपटाने हेतु अनुशंसा संबंधित कार्रवाई करने के लिए समितियों का गठन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसमें पूरे तरीके से दिया हुआ है कि अगर आप किसी को नोटिस आप भेजते हैं, आपने 100 कौज का भी नोटिस नहीं भेजा आपने, आखिर उनकी गलती क्या थी? ऐसे तो बहुत सारे पार्टी में और संगठन में है। तो ये पार्टी और नियम के विरुद्ध कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं पार्टी और नियम के विरुद्ध कि वो जा रहे हैं? आप पूरे तरीके से देख लीजिए, संविधान का किताब वो देख लें। वो संविधान का किताब नहीं देखें, ऐसा ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। प्रदेश अध्यक्ष को तो पूरा नॉलेज ना होना चाहिए। हमने नहीं बनाया है तो आप कह सकते हैं देखिए कागज है, तो आपको भी तो कागज ला करके हमको हमारी अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहिए। संविधान मांग के हम नेता हैं, हम जुड़े हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमको सुनना पड़ेगा, हमको जवाब देना पड़ेगा उनको। तो इस तरीके का पार्टी विरोधी काम वो नहीं कर रहे हैं पूरे तरीके से। पार्टी विरोधी काम देख रहे हैं कि नियम को उन्होंने देखने का काम नहीं किया पूरे तरीके से। वो
राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है वो अच्छे तरीके से पढ़ लें। राष्ट्रीय जनता दल का संविधान वो अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद वो बोलें। तो उन्होंने नहीं पढ़ा, ना नोटिस दिया भाई गलती क्या है। नौजवान जब कोरोना में घूम रहा है, जब आपका कोई नेता नहीं निकल रहा है कोरोना काल में, लालू रसोई कौन लगाने का काम किया, उस साफ पूरा बिहार जानता है। जब इस तरीके का आदमी कोई करने के लिए जाता है, हम हमेशा शुरू से हैं अपना संगठन में जिस तरीके से जो लोग आगे बढ़ने का काम करता है उसी तरीके से उसका पैर भी खींचने का काम करता है। इस शुरू से है नियम, ये हम नहीं कहते हैं, इस सब पूरी जनता देख रही है, कर रही है। अब पिताजी जब से जेल गए तब से ये समझ लिया कि मनमानी चला रहे हैं अपना पार्टी में, सोच रहे हैं कि हमारा ही पार्टी है, हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। और इस तरीके से अगर पिताजी सुन रहे होंगे लाइव पूरे तरीके से, तो इस चैनल के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि इसमें जो राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है इसके नियम को पालन किया जाए। इसके नियम को आखिर क्यों नहीं पालन किया गया? हम संविधान जो पार्टी का जो नियम है, जो कानून है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होता है या बड़ा पार्टी होता है तो नियम से चलना चाहिए उसको पूरे तरीके से। तो नियम के विरुद्ध काम हो रहा है, तो नियम के विरुद्ध काम हो रहा है तो कल तक कोई पार्टी में या संगठन में जुड़ेगा? कौन अपना समय बर्बाद करने के लिए आएगा? यहाँ पे कौन आएगा समय बर्बाद करने के लिए? हम जानना चाह रहे हैं। तो ये इस तरीके का जो बात बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव, और हु इज तेज प्रताप यादव करके ये हमको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। कल तक तो ये भी बोलेंगे, ये शब्द ये भी बोलेंगे कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव, हु इज मीसा भारती। कल तक तो ये भी सवाल कर सकते हैं। मैं न बनाया हूं तो और किसको बनाने का अधिकार है? जितने हमारे संगठन बने हैं मैंने बनाया है। तो जब हम ही संगठन को बनाते हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं हमने बनाया है, हमने नहीं बनाया है, तो आप कह सकते हैं देखिए कागज। एक बात हमसे हम ये जानना चाहते हैं, आपने जिस तरह का सवाल जो करने का काम किया, हम ये पूछना चाहते हैं कि संवैधानिक पद पे हैं, क्या हम संवैधानिक पद पे नहीं हैं? छात्र के संरक्षक किसने बनाया? छात्र की उपज कहाँ से हुई? हम ये जानना चाहते हैं बस। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, इन चीज़ों पर मैं ध्यान और फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम छात्र के संरक्षक हैं तो छात्र के संरक्षक को पूछा नहीं गया। फिर से पार्टी कार्यालय में कोई भी आदमी जाता है तो उसको बेइज्जत करके लौटा दिया जाता है पूरे तरीके से। और देख लीजिए ये लोग पूरे तरीके से ये चाह रहे हैं कि पूरी जनता के रुख कर चेंज कर दें, लेकिन ये कामयाब होने वाले नहीं है कि जनता के रुख में तेजस्वी जी हैं मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन के। तो आरजेडी का अंतरकला खुलकर सामने आ गया है। अब जगदानंद सिंह जो जवाब दे रहे हैं उसी जवाब का जवाब तेज प्रताप यादव भी दे रहे हैं। चलिए बात जेडीयू की करते हैं। अरवल में जेडीयू समर्थक आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर मारपीट भी हो गई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के सामने ये सब कुछ हुआ है। तस्वीरें भी आप देखिए। उपेंद्र कुशवाहा के सामने ही अरवल में जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि जेडीयू जिला अध्यक्ष मंजू कुशवाहा की ओर से बीते दिनों किसी कार्यक्रम में अभद्रता की गई थी, जिसको लेकर समर्थक मंजू कुशवाहा के प्रति नाराजगी प्रकट कर रहे थे। उसी दरमियान मारपीट शुरू हो गई। प्रखंड कार्यालय के पास की घटना है। देखिए कैसे गुत्थम गुत्थी हो गई। जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के, उनके सामने ही आपस में भिड़ गए। सीएम नीतीश कुमार ने कई सालों के बाद एक बार फिर से जनता दरबार लगाने की शुरुआत की, तो उसके कुछ ही दिन बाद भाजपा मंत्रियों ने भी सहयोग कार्यक्रम के नाम से भाजपा कार्यालय में जनता से मिलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। और अब जेडीयू कोटे के मंत्री भी सप्ताह में 4 दिन जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे। बिहार में जनता दरबार का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सालों बाद फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत की, तो बीजेपी कोटे के मंत्री सहयोग कार्यक्रम के नाम से पार्टी दफ्तर में जनता दरबार लगाने लगे। और अब जेडीयू ने तय किया है कि उनके मंत्री हफ्ते में 4 दिन पार्टी दफ्तर में जनता दरबार भी लगाएंगे। हम लोगों ने पार्टी ने तय किया है, मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी, तो हम लोगों ने तय किया है कि हमारे सभी साथी मंत्री पार्टी कार्यालय में 4 दिन बैठेंगे, जो मंगल, बुध,
बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को ये दरबार सुबह 11:30 बजे से सजेगा, जबकि गुरुवार को 11 बजे से शुरू होगा। मंगलवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान उपस्थित होंगे। बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार और ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज मौजूद होंगे। गुरुवार को ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, परिवहन मंत्री शीला कुमारी और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी उपस्थित रहेंगे, जबकि शुक्रवार को भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुमित कुमार उपस्थित रहेंगे। जेडीयू नेताओं का कहना है कि ऐसा पहले भी होता था, बीच में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर दोबारा इसे शुरू किया गया है। जनता दरबार के चलन पर विपक्षी तंज कस रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता जनता की समस्याओं के समाधान के लिए इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। तो यह जब जमीन खिसक गई है तो आप जनता दरबार लगाइए या जनता दरबार में आप स्वयं शामिल होइए, इससे कोई बात बनती नहीं है। समस्याएं जस की तस बनी हुई है। ये अचानक से नहीं, जनता की जैसे जैसे महत्वाकांक्षा बढ़ती है, जैसे जैसे जनता का डिमांड और इच्छा बढ़ता है, वैसे वैसे जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में रहना, जनता की समस्या को सुनना, फिर उसकी सरलता से उसे समाधान का दिशा बताना। बिहार में फिर से शुरू हुए जनता दरबार के दौर के पीछे वजह चाहे जो भी हो, इतना तय है कि इन जनता दरबारों से लोगों का कुछ न कुछ तो भला जरूर ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने उन लोगों की आंखें भी खोल दी हैं जिन्हें कोरोना की बीमारी महज अफवाह लगती थी। गनीमत है कि लोग अब संभल गए और तीसरी लहर से पहले हर कोई टीका लेकर खुद को और अपनों को सुरक्षित कर लेना चाहता है। खासकर मनाली जैसे पर्यटक स्थलों पर टीके को लेकर लोगों की जागरूकता एक सुखद एहसास करा रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की हसीन वादियां हमेशा से ही देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन की पाबंदियों ने पर्यटन पर आश्रित यहां की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि सैकड़ों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों के अंदर जागरूकता आनी शुरू हुई। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे भी थे जो वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाह थे, लेकिन जब स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मनाली के शहरी क्षेत्र से लेकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया, तो धीमे धीमे ही सही हालात सुधरने लगे। कोविड को लेकर जो है हम स्पेशल अभियान चला रहे हैं। माल रोड पे बहुत सारे हम लाउड स्पीकर्स जो है हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके ऊपर लगातार जो है एडवाइजरी जारी की जाएगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से मनाली और कुल्लू जिले में कोविड के मामलों में अचानक इजाफा होने लगा था। इसलिए स्थानीय प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बार फिर से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। हालांकि मनाली और कुल्लू के दूर दराज इलाकों में टीकाकरण को गति देना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहद समझदारी से न सिर्फ मनाली सहित कुल्लू जिले में एक बार फिर से लोगों को जागरूक करना शुरू किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर टीकाकरण करने का फैसला भी लिया। मनाली में वो सारे प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उन प्लेसेस पे हम कंटिन्यूसली ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड वीडियोस या ऑडियोज़ है वो हम प्ले करेंगे, सो दैट कि जो बाहर से आने वाला जो टूरिस्ट है उसे भी हम जो है सुरक्षित रख पाएँ और हम लोग भी जो है उससे बचे रहें। कोरोना की तीसरी लहर को फैलने से पहले ही काबू कर लिया जाए, इसके लिए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मनाली के भीड़ भाड़ वाले इलाके और सब्जी मंडियों में भी इन दिनों स्पेशल सेंटर बनाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मनाली के पर्यटन स्थलों पर घूमने आए पर्यटकों को भी कोविड के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उम्मीद है वैक्सीनेशन और जागरूकता की ये डोज मनाली के साथ साथ पूरे हिमाचल में कोरोना के खिलाफ असरदार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।